नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में कार्टूनवाद फिर से एक बार चर्चाओं में आ चुका है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लगातार कार्टून पोस्टर जारी कर रही है और एक दूसरे पे अलग अलग मुद्दे को लेकर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कार्टून एक ऐसा माध्यम है जिसको लेकर वो लगातार सक्रिय है और जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाने के एक आसान तरीका है। तो कांग्रेस भी यही कह रही है कि जिन बातों को कई बार बयानों में नहीं कहा जा सकता उसे कार्टून के माध्यम से कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कार्टूनवार एक मर्यादा छोड़ चुकी है या मर्यादा के भीतर ही ये पोस्टर वार जारी है। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक ऐसा कार्टून पोस्ट किया जिसमें नेता कुर्सी के लिए खींचतान करते नजर आए। संदेश भी साफ था, आओ नई साहिबो बदल के रहीबो। यानी कांग्रेस ने दावा किया बीजेपी के भीतर कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। लेकिन कांग्रेस का पोस्ट आते ही बीजेपी का आईटी सेल भी सक्रिय हो गया। जवाब आया, लेकिन इस बार तस्वीर में बीजेपी नहीं, कांग्रेस की कुर्सी दांव पर थी। अब पोस्टर वॉर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी में होती है, बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। इधर अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, 2 बजे रात तक मीटिंग होता है, वहां सबसे ज्यादा डांट तो अरुण साव को ही पड़ा है। उनके लोग ही कहते हैं पूरे मंत्रियों का इस्तीफा लेकर रख लिए हैं, इसलिए आजकल मंत्री रील बनाने में लग गए हैं। कि हम सब लोगों ने देखा है कि दीपक बैज को हटाने के लिए कौन क्या 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 बोलते हैं। कुर्सी की लड़ाई तो कांग्रेस में ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में न इस तरह की कोई बात है न होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे नेता हैं जिनको राजनीति का दीर्घ अनुभव है और सरकार मोदी की एक एक गारंटी को पूरा कर रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। भाई देखो, जहां 2 बजे रात तक सीएम हाउस में मीटिंग होता है, वहां तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा डांट तो अरुण साव को ही पड़ा है। अरुण साव भले ठीक है सार्वजनिक रूप से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये तो सच्चाई है, सबसे ज्यादा डांट तो अरुण साव को ही पड़ा है। और उनके लोग ही कहते हैं कि इस्तीफा देके भी रख लिए हैं मंत्रियों के, कभी भी बड़ा बम फूट सकता है। लेकिन अभी दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन उथल पुथल हो रहा था तो उसको अभी रोक दिया गया है। तो स्थिति तो सरकार का गंभीर है, चिंता करने वाली बात है। इसलिए आजकल मंत्रियां रील बनाने में लग गए। सियासत में साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ स्वरूप भी बदल गया है। कल तक बयानों के तीर छोड़े जाते थे, अब कार्टून पोस्टर से सोशल मीडिया वॉर किया जा रहा है। इसके साथ ही बयानबाजी भी जमकर हो रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासत ने अभी से कुर्सी पकड़ ली है। अब देखना होगा ये सिर्फ कार्टून की खींचतान है या आने वाले दिनों में सचमुच कोई बड़ी कुर्सी हिलेगी। क्योंकि सियासत में कुर्सी छोटी हो या बड़ी, खींचतान शुरू हो जाए तो कहानी बड़ी जरूर हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों चल रहा है। चल सीधे चर्चा पे चलेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ निशिकांत पांडे जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से मुख्य प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता पार्टी के सुरेंद्र वर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट पत्रकार त्र्यंबक शर्मा जी हमारे साथ है। त्र्यंबक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। त्र्यंबक जी, क्योंकि आप कार्टून, तस्वीर, पोस्टर की भाषा हम सबसे बेहतर समझते हैं, पिछले 30 सालों से आप इस विधा में लगातार काम कर रहे हैं। देश के एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं, कार्टून पत्रकार, जो लगातार 28 साल 29 सालों से अपनी मैगजीन निकाल रहे हैं। जरा समझाइएगा कि लोकतंत्र के इस स्वस्थ परंपरा में ये कार्टून क्या राजनीतिक मर्यादा छोड़ रही है या इसकी भी कोई सीमा तय होनी चाहिए, जिस तरह के पोस्टर लगातार वायरल होते हैं? त्र्यंबक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। कार्टून वॉच हमारी पत्रिका का नाम है, लेकिन आपके कार्यक्रम का नाम
पहले क्या होता था कि पहले कार्टूनिस्ट जो है पार्टियों के लिए काम करते थे, कुछ कार्टून अलग अलग पार्टियों के कार्टून वार है और पार्टियों के लिए वो लोग काम सेवाएं लेते थे, लेकिन आजकल पार्टियां कार्टून के लिए काम कर रही है ऐसा लग रहा है। और ये जो है अच्छा नहीं है असल में, क्योंकि जब हम राजनीतिक पार्टियों को देखते हैं कि उनके जो सोशल मीडिया वाले हैंडल्स हैं, वो लोग जो एआई का उपयोग करके बना रहे हैं, उसमें कई बार वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं और कई बार इतना ज्यादा खराब बना रहे हैं कि हम लोग को कार्टूनिस्ट बोलने में शर्म आती है अपने आप पर। तो हम लोग हमारा एज ए कार्टूनिस्ट दोनों पार्टियों से निवेदन है कि कृपया इसके लिए कोई अच्छा वैचारिक व्यक्ति अपने पास रखें जो इशारों में काम करवाए, एआई से ही करवाना है तो भी। तो कि एक जो संदेश आज जो जेनजी ने दिया है समाज को, अगर वही संदेश अगर पार्टियां भी देने लग जाएंगी, उनके सोशल मीडिया हैंडल भी देने लग जाएंगे, तो फिर कुछ बचे तो नहीं। आपने बेहद गंभीर पॉइंट उठाया त्र्यंबक जी, आपने बेहद गंभीर पॉइंट उठाया। मैं 2 पोस्टर देख पा रहा हूं स्क्रीन पे, आप भी संभवतः देख पा रहे होंगे कि दोनों पोस्टर कि सब कुछ एक ही है, केवल चेहरे बदल गए हैं। बीजेपी ने भी जोर लगा के हिस्सा निकाल दिया, कांग्रेस ने भी जोर लगा के हिस्सा निकाल दिया। मतलब क्या एक ही टूल काम कर रहा है क्या? हाँ, एक ही टूल। क्या होता है कि जैसे आपने एक कार्टून बनाया, आपने उसी कार्टून को वापस एआई में डाला और कहा कि इसमें चेहरे और ये वाले चेंज कर दीजिए, तो वो वैसे का वैसा ही वापस बना देगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाया जा रहा है, नकल की जा रही है ना। भाई कम से कम जवाब देने में हम दूसरी बात सोचें, कुछ और करें, या किसी को आहत करना है तो वैसा कुछ और सोचें। लेकिन एक अगर ये है कि एआई तो आप कुछ भी बोलिए, एआई तो अब ऐसा नौकर है, अलाउद्दीन का चिराग हो गया है कि उसको आप जिससे कुछ भी बोलिए वो कर देगा। बिल्कुल। और लेकिन वो आपका नुकसान भी कर सकता है। तो इस बात को सोशल मीडिया हैंडल्स को उनको जानना चाहिए, पार्टियों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि हमारा जो सोशल मीडिया वाली चीज है वो एक छोटे बच्चे के पास भी जा रही है जो 13 साल का है। आज 13 साल का बच्चा इंस्टाग्राम चला सकता है। कल मैं देख रहा था कि इंस्टाग्राम चलाने की उम्र क्या है, तो उसमें है कि 13 साल के होने के बाद वो इंस्टाग्राम के लिए लीगल हो जाता है। ठीक है त्र्यंबक जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जब एक बार सुरेंद्र जी का रुख करता हूँ, सुरेंद्र जी बहुत साधारण सा सवाल है, लोकतंत्र में असहमति क्या संवाद के टूटने का प्रमाण है कार्टून, या एक तीव्रता का प्रमाण है कि साहब आप तीव्र गति से अपनी बातों को कहना चाहते हैं और इसमें मर्यादा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? जी, निश्चित तौर पर जो वरिष्ठ पत्रकार और कार्टूनिस्ट जो हैं त्र्यंबक शर्मा जी ने कही, ये दोधारी तलवार है। और आजकल जो एआई के उपयोग से जो निर्माण हो रहा है इस प्रकार के कार्टून का, वो आसान तो जरूर है, लेकिन इसके उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग भी देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर जो कार्टून होते हैं, जो सांकेतिक पोस्टर होते हैं, वो प्रभावी माध्यम है अभिव्यक्ति का। संचार के इस युग में हर राजनीतिक दल और हर संगठन इसका उपयोग करती है, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही। राजनीतिक तंज कसते समय जो है किसी की व्यक्तिगत गरिमा को ठेस न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य तौर पर जो पत्रकार होते हैं, जो कार्टूनिस्ट होते हैं, या विपक्ष दल के द्वारा आरोप लगाने के लिए इस प्रकार के कार्टून और सांकेतिक पोस्टर का उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान दौर में जो परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार में भी केवल विपक्ष पर जो है गलत आरोप, तथ्यहीन आरोप लगाने के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है। वर्तमान में जो कार्टून जिसका आपने जिक्र किया, बदलाव की स्थिति अभी तो कोई चर्चा कांग्रेस में है नहीं। 9 महीने से भारतीय जनता पार्टी जो ट्रिपल इंजन की सरकार में है, यहाँ प्रदेश के प्रभारी का पद खाली है। जो यहाँ के प्रभारी थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी वो इतने असहाय हैं कि यहाँ अपने जगह में किसी को प्रभारी बना नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस में जब प्रक्रिया होती है तो वो खुले तौर पर होती है। अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष बदलाव की कोई स्थिति नहीं है।
सारे नेता जो है संगठन के तौर पर दीपक बैज जी संगठन के मुखिया है और उनके नेतृत्व में काम कर रहे ठीक हैं। है। यूथ कांग्रेस में चुनाव की जो प्रक्रिया हो रही है वो आप सबके सामने है। प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, मतदान की तैयारी है, सदस्यता अभियान चल रहा है। तो ये पर्ची संस्कृति, पर्ची परंपरा तो भाजपा में है। भाजपा में क्यों मोर्चा प्रकोष्ठ में पद खाली है, क्यों निगम मंडलों में भरे नहीं जा रहे हैं, क्यों 2.5 साल बीतने के बाद भी ये संशय की स्थिति में है। चले, मैं उसके जवाब बाद ले भी लेता हूं। कांग्रेस सुरेंद्र जी, संगठन जवाब को ले, लेकर सुरेंद्र इस जी, जवाब प्रकार ले से लेता हूं। खींचतान वाले पोस्टर डाल रहे हैं। तो निशिकांत जी बैठे हुए इनकी हैं। मजबूरी है। सुरेंद्र जी जवाब ले लेता हूं। निशिकांत जी मौजूद है। निशिकांत जी, पोस्टर पे भी जरूर एक लाइन कहिएगा कि साहब सीमाएं कौन तय करेगा। आप जिस तरह से कुरूप विद्रूप आप चेहरा बनाते हैं, आप मतलब दोनों राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आप जिस तरह से कार्टून में कई बार मर्यादाओं को लांघ जाते हैं अपनी बातों को अभिव्यक्ति करने के लिए, क्या ये लांघना आवश्यक है? आप सकारात्मक संदेश के जरिए भी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है साहब कि आपको अपना घर देखना चाहिए, उसके बाद दूसरे के घर पे कीचड़ उछालना चाहिए। जी आपको और दोनों बड़े भाई को समझा दो। आपने बिल्कुल सही बात कही कि लक्ष्मण रेखा लांघनी चाहिए या नहीं लांघनी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा दिखाया जाता है तो अब लक्ष्मण रेखा की चर्चा कैसे हो? क्या हमारी पार्टी की तरफ से किसी ने भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी बिना सर के तन दिखाया? क्या वास्तविकता है जिस निम्न स्तर पे ये पार्टियां निराश होकर चली गई हैं, वहां से उनका उदय दोबारा होना नहीं है, वो मान चुके हैं इस बात को। रही बात जो कुर्सी का आपने वो दिखाया, अवधेश जी हमने और आपने बहुत डिबेट किया इस पे कि किस प्रकार से 65 विधायक पार्षद तक दिल्ली परेड कराने पड़े। सुबह से लेकर रात तक इसी पे डिबेट होते थे कि 2.5 साल। तो तीसरा महत्वपूर्ण बात जो सुरेंद्र जी ने कहा कि अपने घर में झांकना चाहिए, क्या दीपक बैज की पूरी टीम गठित हो गई? अब हटने के कगार पे हैं। स्वयं टीएस बाबा से लेके सारे बड़े नेता हम बनने को तैयार हैं। इंजन आगे चल रहा है, डिब्बा कहां जा रहा है कोई पता नहीं। वास्तविकता है कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमको उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जब स्वयं आके बड़े नेता अगर पब्लिक डोमेन में ये बात रखते हैं तो चर्चा का विषय होता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक चीज आप माने ना माने, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस की जब बात करती है तो सारे पैरामीटर को अक्षरशः फॉलो करती। कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई होंगी, इससे अस्वीकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी को ना संरक्षित करते ना पोषित करते। लोकतंत्र में सुचिता की राजनीति का प्रमाण क्या है? अब दूसरा, कटहल की सब्जी को मटन बताने वाले कौन? यही कांग्रेस। ये कल की बात है कि केले के पत्ते पे जो कटहल की सब्जी खाई जा रही है उसको सावन में मटन खाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। अब किस स्तर पे जाके आप बात कर सकते हैं? आपके स्तर की कोई सीमा होनी चाहिए। तो हेमंत जी जो बात कही, वास्तविकता यही है कि हम तो सिर्फ कार्टून बना रहे हैं। लाइटो नोट पे बात कर रहा हूं कि कार्टून को नेता बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो संभव नहीं है। देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। अवधेश जी मैं आपको पुनः कहता हूँ, सुरेंद्र वर्मा ने जो बात कही उससे पहली बार मैं सहमत हूँ कि कोई ना कोई एक लाइन होना चाहिए, लेकिन कौन तय करेगा साहब? जब सर तन से जुदा होगा तो आपने क्या रिस्पॉन्स किया? आपने तो उसको ठीक है निशिकांत जी, मैं लौट रहा आपके पास, मैं लौटता हूं आपके पास। निशिकांत जी, मैं एक बार त्र्यंबक जी के पास जाता हूं, सुरेंद्र जी से जवाब लो। त्र्यंबक जी, ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति हो, सार्वजनिक जीवन हो, एक सीमा रेखा तय होनी चाहिए कि साहब इसके बाहर आप नहीं जा सकते। लेकिन मौजूदा सियासत में जो सीमा रेखा आप और हम सोचते हैं उसके बाहर से शुरुआत की जाती है। नंबर एक, मुद्दों से परे हट के नैरेटिव की राजनीति आ गई है कि सब नैरेटिव बना दीजिए, मुद्दे तो अपने आप उसमें शामिल हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीमा रेखा के बाद तो काम शुरू हो रहा है, तो सीमा रेखा कहाँ जाएगी? है ना, क्योंकि पहले ही बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दी जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को, जो देश के बड़े नेता हैं दोनों पार्टी के, लोगों को ये संदेश नहीं देंगे कि हमें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। मुझे अब भी याद है कि 2018 में जब कई कार्टूनिस्टों का उपयोग किया जाता था, उस समय एआई नहीं आया था, तो उस समय जब पार्टी प्रमुख से पूछा जाता था कि कैसे कार्टून बनाने हैं, तो वो उनका कहना होता था कि बीजेपी वाले कहते थे कि सोनिया गांधी जी को टारगेट नहीं करना है ना, मनमोहन सिंह जी को टारगेट नहीं करना है। ऐसा उन लोगों का आदेश होता था अपने सोशल मीडिया या प्रचार करने वालों को देखने के लिए।
तो वो जो चीज है वो अब मिसिंग हो रही है कि हमें एक लाइन की इस लाइन के आगे हमें नहीं जाना है, बिलो द बेल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। बिल्कुल सही। बिलो द बेल्ट अगर हम जा रहे हैं तो फिर वो उसके लिए हमें भी दूसरों को भी तैयार रहना होगा और उसका कोई अंत नहीं होगा। और जो अंत नहीं होगा तो फिर वही होगा कि जो आप 16 साल की लड़की गाली दे रही है और फिर माफी मांग रही है, वही होगा। तो क्या हम बड़े लोग शुरुआत करें कि सुचिता की बात करें कि कार्टून ऐसा हो जो संदेश भी दे और मुस्कुराहट भी लाए, बिल्कुल और दोनों पार्टियों को आनंद भी दे। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा सुरेंद्र जी, ये बात तो बिल्कुल सही साहब। कार्टून हम जब पहले देखते थे तो एक आनंद का भाव होता था, आनंद का विषय होता था, लेकिन अब कार्टून में क्रूरता दिखाई पड़ रही है। आप देखें ना, स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरह से दिमाग में तलवार डाला जा रहा है। ये क्रूरता है कार्टून पे। ये क्या संदेश है? नंबर एक। नंबर दो, राजनीति में सबकी अपनी कमजोरियां, अच्छाइयां और ताकतें होती है। ऐसे में क्या दूसरे की कमजोरी को बताने के लिए जिस सीमा रेखा की बात हम कर रहे हैं लगातार, उस सीमा रेखा के पार से शुरुआत की जाएगी? कोई तो पहल करेगा ना इसका। जी, हम सबको पहल करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो बॉर्डर लाइन की हम बात कर रहे हैं वो तय करना, सुचिता की राजनीति को अपने आप में, अपने संगठन में पालन करने की जवाबदारी सबकी है। ये परिस्थितियां क्यों आई? जब जो है सत्ताधारी दल वैचारिक असहमति को, लोकतांत्रिक अधिकारों को जब कुचलने लगती है। आपको याद होगा विनोद दुआ जैसे पत्रकार पर जब राजद्रोह लगा दिया जाता है अभिव्यक्ति के संदर्भ में, जो सोनम वांगचू जैसे जो है सामाजिक कार्यकर्ता पर राजद्रोह लगा दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, जबकि न्यायालय में वो मामला चार्ज फ्रेम के लायक नहीं समझा जाता। तो जब इस प्रकार से दबाव की राजनीति, दमन की राजनीति जब होती है तो ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आती है। युवाओं के आक्रोश को हमने देखा। उसके बाद जो जेन अल्फा कहा जाता है, जो स्कूली बच्चे हैं, आप लगातार छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, जो धमतरी जिले का बारना स्कूल है, जो धमधा स्कूल है, जो शिक्षा मंत्री के गृह जिले में आता है, दुर्ग जिले का है, जो कल रायगढ़ की तस्वीरें आई, जो मानपुर मोहला और जांजगीर चांपा की तस्वीरें आई। दर्जनों स्कूलों में स्कूली बच्चे स्कूल में ताला लगा के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सड़कों की हालत है, जो गड्ढे, जो तालाब बन चुके हैं, चलना मुश्किल हो रहा है। स्कूली बच्चे जो घुटने तक कीचड़ में पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है, गणवेश गंदे हो रहे हैं। तो उसको लेके उनकी जो अभिव्यक्ति है वो भी हमको देखना चाहिए। जो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चला रही है, उनमें जो खाद की समस्या है, जो बिजली बिल को लेके लोगों का आक्रोश है, जो पिछले खरीफ सीजन का धान जो है अब तक निस्तारण नहीं हुआ, जो सड़ रहे हैं, उसमें जो कंकड़ पत्थर मिट्टियां मिलाई जा रही है, जो भूसा भर दिए गए, जो भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, वो सारी बातें हैं जिसको लेके हम पोस्टर भी जारी कर रहे हैं, कार्टून भी बना रहे हैं और वीडियो भी बना के जारी कर रहे हैं। तो यह विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जो सरकार में बैठे हैं उनका दायित्व है जवाबदेही का। उनको सवालों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन ये विकृत कार्टून जारी करके ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। तो ये अधिकार जो है सत्ताधारी दल को किसने दिया? ट्रिपल इंजन सरकार का दावा है। लेकिन जिस प्रकार से लोग सड़क की मांग को लेके, स्कूल की मांग को लेके, अस्पताल एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको लेके जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये प्रतिक्रियावाद है। मतलब आप सवाल के बदले सवाल करेंगे, पोस्टर के बदले पोस्टर जारी करेंगे, कार्टून के बदले जवाब ले बनाएंगे। आपसे जनता जो है वो उम्मीद करती है सवालों के जवाब का। बिल्कुल कि इनसे, इन समस्याओं से निजात कब मिलेगा। ठीक है, तो ये आप जवाब दीजिएगा। सवाल आप पूछते हैं, कांग्रेस संगठन में ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ना परिस्थिति है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौट रहा आपके पास। मैं निशिकांत जी से जवाब ले लेता। निशिकांत जी जवाब दीजिएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इस लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिकाएं तय है। जनता जनार्दन तय करती है कि कौन सवाल पूछेगा और कौन जवाबदेह होगा। आप मौजूदा समय में राज्य से लेकर केंद्र तक में जवाबदेही के पद में बैठे हुए हैं। ऐसे में सवाल के बदले सवाल पूछना कैसी राजनीति है? और जिस राजनीति में सुचिता शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के लिए किया जाता है, उसकी सुचिता कहां है? कार्टून के जरिए जरा समझाइएगा। सुचिता कहां है वो बताता हूं मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले, 56 इंच का छोटा बंदर डैश 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 हम नहीं बना पाते। राहुल प्रियंका का हमको बनाने में 10 सेकंड भी लगेगा। जैसे हमने उस सीमा को क्रॉस नहीं किया। ये है राजनीति सीमा। दूसरा, अभी सुरेंद्र वर्मा जी विषयों पे बात करते कि स्कूल खराब है, सड़कें खराब है। स्कूल, कॉलेज, सड़क, पानी, बिजली की कोई चर्चा हो रही है? कहीं पे कोई चर्चा नहीं। ये राजनीतिक पोस्ट। आप सवाल कर रहे हैं, आप बवाल कर रहे हैं।
और बवाल करने के कारण आपकी स्थिति ये हो गई है कि पूरे पैन इंडिया में गर्त में चले गए। आपका प्रश्न क्या है? जब जो प्रश्न जंतर मंतर पे, वो प्रश्न झारखंड में क्यों नहीं है? यही होता है दोहरा चरित्र। वहां इस्तीफा हुआ शिक्षा मंत्री का, झारखंड में आपने क्या किया? कोई प्रयास नहीं किया। महत्वपूर्ण विषय ये है कि प्रदेश की सरकार अपने वायदे पे डिलीवर कर रही है। आप उन मुद्दों पे बात कर लीजिए कि हमने जितने घोषणा किए थे वो चर्चा के विषय है कि नहीं, लेकिन आपने क्या किया? कुर्सी का खेल दिखाया। हमारे यहाँ ये परिस्थिति कभी निर्मित नहीं होती साहब। आपके यहाँ ये निर्मित होती है कि प्रदेश को 2.5 साल के फॉर्मूले में वाट लगा दिया आपने। पूरा प्रदेश 5 साल के विनाश के कालखंड में सिर्फ भ्रष्टाचार को इंडिकेट किया और कहीं नहीं। लोग जेल गए, लोगों की संपत्ति जब्त की गई, कांग्रेस भवन सुकमा का जब्त है, एजेंसी के द्वारा सीज किया गया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है अवधेश जी? और रही बात शब्दावली की, तो जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष केंद्र के आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के प्रति शब्दों का उल्लेख करते हैं, वो तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। कहने से क्या नेता प्रतिपक्ष भाजपा के कभी नहीं रहे? किसी नेता प्रतिपक्ष ने इस प्रकार की बयानबाजी तू तड़ाक करके कभी की? अवधेश जी, शर्मा जी भी यहाँ बैठे हैं, सुरेंद्र जी भी हैं। कभी ऐसा आपने देखा भी नहीं होगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नसीब में ऐसा नेता प्रतिपक्ष जिसे न लोकतंत्र की चिंता है, न संविधान की चिंता है। संविधान लेके घूमते हैं साहब। वंदे मातरम पे कानून बना, वो नहीं गाएंगे। ये है दिमागी नक्सल की परिभाषा साहब। जो पूछ रहे थे कि क्या है दिमागी नक्सली, ये है कि देश के संविधान, कानून, संसद, संवैधानिक संस्था किसी को नहीं मानेंगे। ये देश हमारी जागीर है और हमारी बपोती है। चले मैं जवाब ले लेता हूँ। निशिकांत जी जवाब ले 10 सेकंड और। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। जी उदय जी, 370 को हम पुनः स्थापित कर देंगे। ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, कश्मीर मांगे आजादी। इस प्रकार का आंदोलन होता है, इस प्रकार की चर्चा होती है। आप देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका टुकड़ा ना हो। यह संभव है साहब। इसी तरह आप करते रहे तो पूरे देश में किसी राज्य में सरकार नहीं बचेगी। आप ठीक है, चलिए वो तो जनता जनार्दन तय करेगी। निशिकांत जी, आप और हम स्टूडियो में बैठ के कैसे तय कर सकते हैं कि किस पार्टी का अस्तित्व डूबेगा या किस पार्टी का उदय होगा फिर से? मैं लौटता हूं आपके पास, जाइएगा सुरेंद्र जी के पास। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा, जरूर जवाब दीजिएगा साहब, कि अगर भाषाई मर्यादा की बात होती है, अगर एक राजनीतिक में मर्यादा की सीमा ना लांघने की बात होती है, तो उसकी शुरुआत में अगर देश के नेता प्रतिपक्ष का जिक्र हो तो कांग्रेस पार्टी क्या जवाब दे पाएगी? अवधेश जी, चरणदास महंत जी को आप भी जानते हैं, वो कबीर पंथ का पालन करते हैं और जो राजनीति में उनका ज्ञान, अनुभव और जो उनकी मर्यादा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। नहीं सुरेंद्र जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सुरेंद्र कहा जो भारतीय जनता पार्टी मुहिम चला रही थी। सुरेंद्र जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो राहुल गांधी जी के लिए कह रहे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के लिए कह रहे। चरणदास महंत जी बेहद कैलकुलेटेड, बेहद सौम्य शांत नेता है, प्रदेश की जनता जानती है। फिर भी वो भी याद दिला दिए सुरेंद्र जी ने। उन्होंने भी ऐसा अमर्यादित भाषा का उपयोग किया था। राहुल, सुन लीजिए निशिकांत जी, राहुल जी ने जो देश के सामने वर्तमान समस्या है उसके संदर्भ में बात कही, जो छात्रों के, युवाओं के अभिव्यक्ति को, उनकी मांग को कुचलने का कुत्सित प्रयास यह सरकार कर रही है, उसके संदर्भ में उन्होंने बात कही। जो प्रभु श्री राम के नाम पर लोगों से वोट मांगने वालों की जो हरकतें हैं, जो चंदा चोरी का जो पाप है, जो आरएसएस के लोगों को कमेटी बनाकर राम मंदिर में बैठाया गया और उनके द्वारा जो अनियमितता बरती गई, उनके संदर्भ में उनके द्वारा सवाल उठाया जाता है, तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। वंदे मातरम से हिकारत इनको थी। वंदे मातरम गायन करने वालों को जब जेलों में डाला जाता था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रीत संगठन जो है, मात्र जो महासभा और संघ के लोग थे, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। आज भी संघ के शाखा का एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें वंदे मातरम का पूरा गायन किया जाता हो। कांग्रेस में तो आजादी के पहले से हर कार्यक्रम की शुरुआत जो है वंदे मातरम से होती है और कार्यक्रम का समापन आज भी छोटे से छोटे। सुरेंद्र जी मैं एक बार त्र्यंबक जी के पास जा रहा हूं, कांग्रेस के कार्यक्रम थोड़ा सा विषय से हमारे त्र्यंबक जी मेरी आवाज आप तक आ रही होगी तो जरा समझा दीजिएगा। दोनों राजनीतिक दल के नुमाइंदे बैठे, दोनों दलों के वरिष्ठ नेता यहाँ पे बैठे हैं। राजनीति में शुचिता केवल बोलने के लिए होगा या फिर उसका पालन भी करना होगा? खास करके मैं पोस्टर की बात कर रहा हूँ। त्र्यंबक जी, बिल्कुल मेरा आग्रह है, कार्टूनिस्ट के रूप में मेरा आप लोग से विनम्र निवेदन है कि कृपया
शुचिता बरतें अपने काम में और बिलो द बेल्ट न जाएं। एक दूसरे की अगर आप धोती खोलेंगे तो आपकी धोती भी खुलेगी, तो इस बात को हमेशा ख्याल में रखें। और जहां तक हो सकता है कि भाई एक चीजों को कहने का एक अच्छा ढंग हो सकता है, जैसे भी चरणदास महंत जी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे नेता हैं विपक्ष के, तो वैसे ही हर नेता एक दूसरे के बारे में बोले और आगे हमारे जो विपक्ष के जो नेता हैं अभी जो देश में है उनके बारे में जो सबसे ज्यादा ठीक है त्रिभंग जी, बेहद शुक्रिया आपका। सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। निशिकांत जी, समय का अभाव है, मैं समय आपको नहीं दे पाऊंगा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ में पोस्टर वार लगातार जारी है, लेकिन पोस्टर वार के बीच में राजनीतिक मर्यादा की सीमाएं जो लांघी जा रही है, ये सबसे गंभीर विषय है और लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस गंभीरता को कौन, कब, कितना और कैसे समझेगा, कब इसमें सुधार होगी, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।